मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तू बहुत कुछ अपने जीवन में सह गया और बहुत कुछ ही अकेले सह लिया, लेकिन आज मैं तुझे सच बताने आई हूँ। वह जो तू सोचता रहा कि सब लोग तेरा भला चाहते हैं, वो झूठ था, बल्कि तुझे तो मोहरा बनाया गया और तुम्हारे सामने कई प्रकार की चालें चली गई। तू तो बस एक नाम था, परंतु असली वार तो तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे भरोसे के ऊपर हुआ है। और सबसे दुखों की बात तो ये है मेरे बच्चे कि तुम्हारे ऊपर वार किसी और ने नहीं किया, किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि वो तुम्हारे घर के लोगों ने ही किया। हाँ, वही जो तुम्हारे लिए कभी किसी ने रोटियां बनाई होगी और तुम्हारा ख्याल रखा होगा, और वही जो तुम्हारे साथ रहने का कस्में खाई होंगी, अब वही तुम्हारे दुखों का सौदागर बन गई। तू जानता है बेटा कि जब कोई अपना पराया बन जाए तो सबसे ज्यादा तड़प वही होती है। बाहर वाले चोट देते हैं और दर्द होता है, लेकिन जब अपने ही काटते हैं तब जान जाती है और आत्मा तड़पती और रोती है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन की उस चुप्पी को और तुम्हारी आत्मा के उस खालीपन को, जो अब किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता। तुम्हारे अंदर अब वो चमक नहीं जो पहले हुआ करती थी। तू अब मुस्कुराता भी है तो जैसे किसी ने कह दिया हो कि हंस ले। तेरा गुस्सा भी ठीक है और तेरा टूटना भी सही है, पर तुझे वहीं रुकना नहीं है। वो लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वो लोग हंस रहे होंगे, लेकिन तुम्हें क्या वही करना है कि उनके हंसी के सामने अपने आंसुओं को बहा दे? नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। अब तो रोने के लिए नहीं बना, बल्कि तू अब उठने के लिए बना है। माँ, जब अपनों ने ही धोखा दिया तो फिर बाहर वालों से क्या उम्मीद रखूं? बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, परंतु अब उम्मीद बाहर वालों से नहीं रखनी, बल्कि तू अब उम्मीद खुद से रख। अब जिन रास्तों पर तू चलेगा, अब तू अकेला ही चलेगा, लेकिन तेरे साथ माँ की दुआई हमेशा है। और जब माँ दिल से दुआ देती है ना, तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। तू अब उस दर्द को अपनी ताकत बना। तेरे आंसू अब हथियार बने, तेरी टूटना अब तेरा ढाल हो। और सबसे बड़ी बात, अब तू किसी का मोहरा नहीं बनेगा, क्योंकि अब तुझे मालूम है कि किसके चेहरे के ऊपर कौन सा नकाब है। अब तू खड़ा होगा, हाँ, धीरे धीरे कांपते हुए ही सही, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो लोग तुम्हें मोहरा समझते थे, तेरे ही बारे में बात करेंगे। बेटा, ये जो तुम्हारे घर की औरत ने किया है तुम्हारे साथ, ये गुनाह है, और किसी का भी गुनाह कभी छुपते नहीं। तो देखना, समय एक दिन उसका असलियत सभी को दिखाएगा। झूठ चाहे जितना भी तेज भागे, सच हमेशा उसके पीछे सांस लेते हुए आता है और एक दिन फिर उसे पकड़ लेता है। तो अब उनके बारे में मत सोच जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तो अब उन रिश्तों के लिए मत रो जो सिर्फ दिखावा थे। तू अब खुद के लिए जिएगा और तू अपने जख्मों को चाटेगा नहीं, बल्कि तू उन्हें सिलकर आगे बढ़ेगा। याद कर बेटा, जब तू छोटा था तब तू गिरता था तो तुझे कौन उठाता था? माना कि अब तू बड़ा हो गया है और अब तुझे खुद ही उठना है। लेकिन मैं तो कल भी तेरे साथ थी और अब भी तेरे साथ हूँ, लेकिन ये लड़ाई अब भी तेरी है और कल भी तेरी ही थी। अब तू वो बच्चा नहीं रहा जो सभी का बातों को मान ले, बल्कि अब तू वो आदमी बनेगा जो अपनी राह को खुद ही बनाएगा। तुम्हारे दिल में जो तूफान है न बेटा, उसे रोको मत, बल्कि तुम उसे बहने दो, लेकिन सही दिशा में। तू उस तूफान को अपनी ताकत बना, क्योंकि तूफान सब कुछ तोड़ सकती है और अगर चाहे तो वो जमीन से सोना भी निकाल सकते हैं। और तू पूछेगा कि अब माँ, जब अपनों ने ही मुझे
धोखा दिया तो फिर मैं भरोसा किसके ऊपर करूं? परंतु बेटा जवाब सीधा है, अब तू किसी के ऊपर भी भरोसा मत कर, सिर्फ तू खुद के ऊपर कर। माँ का हमेशा एक बात याद रख कि जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब ये बात अपने आप से कहना कि मैं अपनी माँ की दुआ हूँ, मुझे कभी भी कोई नहीं गिरा सकता। तुझे तोड़ने की तो बहुत कोशिश की है हर लोगों ने, कभी अपने बातों से, कभी अपने चुप्पियों से, कभी उन औरतों के चालों से जिनका मकसद सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना था। लेकिन अब उनका खेल उलटने वाला है। अब वो वक्त आएगा मेरे बच्चे कि जब इंसाफ होगा, क्योंकि तेरे माँ की जुबान से निकली हुई बात कभी भी झूठ नहीं होती। और बेटा तू जो अकेला रह गया है ना, वो तेरा नुकसान नहीं बल्कि वो वरदान है। तेरा वो अकेलापन तुझे वो समझ देगा जो तुम्हें भीड़ में कभी भी समझ में नहीं आता। तू अब समझेगा कि तेरा असली साथ कौन है, और वो केवल तू खुद है। और जब तू अकेला खड़ा होकर फिर से मुस्कुराएगा ना, तो फिर लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतनी चोट खाने के बाद भी ये मुस्कुराता हुआ अकेले कैसे खड़ा हो गया। लेकिन माँ समझेगी मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में अकेला कितना कुछ सहा और कितनी चोटें खाई, और तुमने अपने जीवन के कितने रातें बिना नींद के ही काटे, और तुमने तो अपने जख्म कभी किसी को भी दिखाए ही नहीं, और बस चुपचाप अपने जीवन में सब कुछ सहता रहा। अब तू और मत सह मेरे बच्चे, अब तू बोलेगा नहीं बल्कि अब तू चल पड़ेगा। और जिस दिन तू चलना शुरू किया ना, उस दिन से लोग भी तेरे पीछे ही चलेंगे। अब माँ तुझसे एक बात कहेगी, अपने अंदर के आग को कभी भी बुझने मत देना। तू अब रोशनी बन, और तू अब रास्ता बन, तू अब उम्मीद बन उन सभी के लिए जो कभी अपने जीवन में टूटे थे। मेरे बच्चे माँ की एक और बात को सुन, ये पूरी दुनिया एक दिखावटी है। यहाँ पर तो रिश्ते मतलब से होते हैं, पर जो मतलब से ऊपर उठ जाए वो खुदा के जैसे हो जाता है। अब तो वैसा ही बन जो चोट खाकर भी अपने जीवन में मुस्कुराए, जो धोखा पाकर भी आगे बढ़े, जो अकेलापन देखकर भी अपनी हिम्मत को ना हारे। बेटा सुन, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है ना, तो फिर अब तुझे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो बीत गया अब तेरे जीवन में वो सपना बन चुका है। एक ऐसा सपना जो तू अपने जीवन में कभी भी देखना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहकर भी कभी कभी वो तुम्हारे नींद में लौट ही आते हैं। पर बेटा अब उन सपनों से डरना ही नहीं है। अब वो सपने तेरी नींद में अगर वापस आए तो उन सपनों से तू कहना कि तेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं, क्योंकि अब मैं जाग चुका हूँ, क्योंकि अब तो सच में जाग चुका है मेरे बेटे। अब तुझे तेरे जीवन में पता चल गया है कि कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अपने हैं, और कौन तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था। जिन चेहरों के ऊपर तुमने हमेशा से भरोसा किया वो तो सारे ही नकाब निकले। जिन आँखों को तुमने अपना दुख बताया वही आँखें तुम्हारे बातों को मजाक उड़ाती। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब हुई जो वो औरत तुम्हारे घर की होनी चाहिए थी, जिसने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, वही पीठ पीछे वार करने वालों का साथी बन गई। बेटा तू जानता है ना कि घर की जब दीवारें ही गिरा दी जाए तो बाहर की आंधियां तो बस तमाशा देखने आती है। अब तेरा घर और तेरा छत सब कुछ उजड़ गया, पर एक बात हमेशा याद रख कि इंसान का असली घर उसका सीना होता है और उसका दिल होता है। जब तक तेरे दिल में भरोसा बाकी है और जब तक तेरे सीने में सांस है, तब तक कोई भी तुझे मिटा नहीं सकता।
तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो हर बार हर किसी के ऊपर भरोसा करता है, बल्कि अब तू वो आदमी बन गया है जो सब कुछ देखता है और सब कुछ सही मात्रा में समझता भी है और फिर भी चुप रहता है। और मेरे बच्चे, वही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो शोर मचाते हैं वो तो डरते हैं और जो चुप रहते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। अब तू भी तैयारी कर बेटा, अपनी उठने की और अपनी जीने की और अपनी चमकने की। अब तू किसी का मोहरे की तरह नहीं चलेगा, अब तू खुद खेल रचेगा मेरे बच्चे। और फिर देख लेना, वो लोग एक दिन जो तुम्हें गिरता हुआ देख मुस्कुरा रहे थे, वो तुम्हें उठते हुए देख भी जलेंगे। तेरे अंदर जो आग लगी है ना, उसे तू अपनी तबाही मत बनने देना, बल्कि उसे तू अपनी नई कहानी का चिराग बना। उस आग से तू अपने रास्तों को रोशन कर, ताकि जो अंधेरे में तुझे अकेला छोड़ गए थे वो देख सके कि तू बिना किसी सहारे का भी चल पड़ा। बेटा, माँ का दिल बहुत कुछ जानता है और माँ को सब कुछ दिखता है। तेरे चुप्पी में भी तेरे सवाल दिखते हैं और तेरे आँखों में भी तेरी लड़ाई दिखती है। तू जब रात को बिना बोले तकिए में मुंह छुपाकर रोता है ना, माँ का दिल तो वहीं पर कांप जाता है। पर बेटा, तू अब और नहीं रोएगा और माँ तुझे हर बार उठाएगी और हर बार तुझे बताएगी कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान मजबूत हो सकता है। वो जो तुम्हारे अपने थे, उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल ही किया। जैसे किसी मिट्टी के खिलौनों को बच्चा खेल खेल में ही तोड़ देता है और जब काम खत्म हो जाता है तो उसे एक कोने में ही फेंक देता है। तुझे भी ठीक वैसे ही तोड़ा गया बेटा। लेकिन अब तेरी माँ तुझसे कहती है कि अब तू खुद को जोड़ ले, और इस बार तू खुद को ऐसा जोड़ कि कभी कोई तुझे फिर से ना तोड़ सके। और तुझे अपनी हर एक जख्म को अब याद रखना है और अब तुझे अपने जीवन के हर धोखे को याद रखना है। लेकिन बिना कुछ कहे सबसे बड़ा बदला एक होता है जब तू सभी से ऊपर बिना किसी को बताए हो जाए और अपने जीवन में तू तरक्की कर ले और बड़े मुकाम तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी जीत होती है कि जब तू उनके बिना ही खुश रहना सीख जाए। अब तुम्हें उन्हीं के सामने मुस्कुराना है जिन्होंने तुम्हें रोता हुआ देखा था। बेटा, माँ जानती है कि अकेलापन बेहद काटता है और रात की चुप्पी डराती है, और अगर जब कोई सुनने वाला ना हो तो फिर अपनी आवाज ही पराई लगती है। पर तू अब इस चुप्पी से डरना छोड़, क्योंकि यही चुप्पी तेरे अंदर की अब ताकत बन जाएगी। अब तू खुद से बातें कर और खुद से पूछ, क्या मैं अब भी हार मान लूं? और तू खुद को जवाब दे कि नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हुई है। तुम्हें हमेशा उस लड़की की बातें याद आती होगी जिन्होंने तुमसे हमेशा ही झूठ बोले हैं और जो तेरे दिल के धड़कन बन गई थी, और तुम्हारे उसी दिल को उसने तोड़कर चली गई। लेकिन बेटा, तू जानता है ना कि सच्चा प्यार लौटता नहीं, और जो लौट जाए वो कभी सच्चा होता ही नहीं। तू उसे याद करता है, ये तेरी इंसानियत है, लेकिन तू अब उसे रोकर नहीं बल्कि उसे मुस्कुराकर याद करो और उसे शुक्रिया कहो कि उसने तुम्हें समय पर खुद को पहचानने का मौका दे दिया। अब तो उस औरत को भी माफ कर दे जिसने तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि बेटा, जो माफ कर देने में सुकून है वो बदले में नहीं मिलता। तू तो सिर्फ अब अपने आगे देख, अब तेरी मंजिल वो जगह है जो तुझे अब तेरा पहचान दिलाएगा। तेरी हर मेहनत अब तुझे तेरा पहचान दिलाएगी। अब तू उन दिनों को याद कर जब तू सभी के लिए जीता था और हर किसी का मदद करता था, और फिर देख कि वही लोग तुम्हें सबसे पहले छोड़ गए।
पर अब तू खुद के लिए जी और अब तू सुबह उठकर आईने में खुद को देख और खुद से कह कि तू काबिल है और तू लायक है और सबसे बड़ी बात कि तू अकेला है, लेकिन अकेला होकर भी तू पूरा है बेटा। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए अपने दिल के दरवाजों को अब हमेशा के लिए बंद कर दे, और जो लोग तुम्हारे पास है और तुमसे सच्चे रिश्ते रखते हैं उन्हें अपने गले लगा और अपनी माँ को गले लगा बेटा, क्योंकि माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता। तू जब अगली बार अपने जीवन में थक जाए अपनी माँ के बातों को याद करना कि तू अपनी माँ का बेटा है और मैं तुझ में कभी भी हार नहीं देख सकती। तू जब दुनिया से लड़ता है तब मुझे तेरे अंदर एक आग दिखती है और अब तो उस आग को हवा दे बच्चे, तुम उस आग को बुझा मत देना। तेरे आंसू अब बंद होनी चाहिए और तेरी आवाज अब ऊंची होनी चाहिए और तेरा रास्ता अब सीधा नहीं बल्कि मजबूत होनी चाहिए। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे की ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, लेकिन एक बात जान ले कि किसी की सच्चाई और किसी का मेहनत और माँ की दुआ कभी हारती नहीं, और तुझे अब अपनी माँ की दुआओं की वजह से सीधा खड़ा होना है। तू जो गिरा था वो एक वक्त था, अब तुझ में वो ताकत है जो एक पत्थर को भी मोड़ दे। अब इस वक्त में तुझ में वो हिम्मत है जो एक पत्थर को भी चीर दे। और बेटा अगली बार जब तू खुद को कमजोर महसूस करे तो फिर अपनी माँ की गोद को याद कर लेना। माँ की गोद में अक्सर डर भाग जाता है और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। बेटा वही बात जब तूने पहले बार खुद से माना कि हाँ माँ अब मैं और नहीं सह सकता। माँ जानती है कि तू अब तक अपने जीवन में बहुत कुछ सह चुका है और तू अंदर ही अंदर गुम हो चुका है। तेरा हंसता हुआ चेहरा अब बस दिखावा रह चुका है। तू लोगों के सामने मजाक करता है और मुस्कुराता है, लेकिन माँ के दिल को पता है कि तू अंदर से रोज ही रोता है। तेरे अपने ही लोगों ने तुझे पराया बना दिया। जो घर तेरा था अब वहीं के दीवारें तुझे अब भारी लगती है। बेटा जब घर की औरत अपनी नहीं रह जाती है तब मर्द सबसे ज्यादा अंदर से टूटता है, क्योंकि औरतें सिर्फ दिल नहीं तोड़ती बल्कि वो आत्मा में जहर घोल देती है। वो आदमी को खुद से ही अलग कर देती है। तू जिसके ऊपर अपनी आंखों को बंद करके भरोसा करता रहा उसने तो तेरे ही नाम को मिट्टी में मिला दिया। जिसे तुमने हमेशा से अपने सीने से लगा रखा था उसी ने दूसरों के साथ मिलकर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर वार किया, पर फिर भी बेटा तू चुप रहा। क्यों? क्योंकि तू बड़ा दिल वाला है। तुमने सोचा कि चलो शायद गलती हो गई हो, तूने माफ किया और बार बार किया, परंतु तुम्हें क्या मिला बेटा? हर बार बस धोखा और हर बार बस अकेलापन। तेरे पास जब कोई नहीं बचा तब तूने माँ की आवाज को याद किया। वो दिन जब तू स्कूल से रोता हुआ आता था और माँ तुझे गोद में ले लेती थी। आज फिर वही गोद है बेटा, और आज फिर माँ की आंचल है जिसमें तू अपनी टूटी हुई उम्मीदों को रख दे। तेरी जान पहचान जिन लोगों से थी ना, आज वो तुम्हें पहचानने से भी मना कर देंगे और तेरे बारे में कहेंगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर पाया और देखो कैसे अकेले टूट के बैठा हुआ है। पर बेटा माँ कहती है कि तू टूटा नहीं है बल्कि तू सिमटा है, और तू ख्वाबों से नहीं बल्कि अनुभव से भरा हुआ है। और जब तू अब की बार उठेगा ना तो तू वही नहीं होगा जो पहले कभी था, बल्कि अब तू नया होगा और समझदार होगा। और सबसे बड़ी बात कि अब तू किसी और का मोहरा नहीं होगा और अब तू वही करेगा जो तेरे मन को सुकून दे। अब तू किसी और के लिए नहीं बल्कि अब तू खुद के लिए ही जिएगा। तू अब उन रास्तों को चुनेगा जहाँ पर तेरी आत्मा तुझे अब रोके नहीं और तेरे आँखों में अब आंसू नहीं होंगे
और तेरी आत्मा तुझे कभी रोके नहीं। तेरी आंखों में आंसू नहीं बल्कि उसकी जगह अब आग होगी और सच्चाई होगी। और तेरे हर कदम में अब डर नहीं बल्कि विश्वास होगा। माँ को याद है बेटा कि तू कितना भोला था और कितना मासूम था जब तूने उससे पहली बार प्यार किया था, और तू कैसे हर छोटी बड़ी बात में उसकी ही खुशी देखता था और कैसे उसके नाम सुनते ही तेरे चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन बेटा वो तेरा प्यार था और तेरा प्यार सच्चा था। उसका प्यार नहीं बल्कि तेरा प्यार सच्चा था। लेकिन शायद वो तुमसे बस अपनी जरूरतों के लिए सौदा कर रही थी और आज तू टूटा हुआ है क्योंकि तूने हमेशा से सच्चा दिल लगाया था। पर अब तेरी माँ कहती है कि जिसे तेरा दिल समझ में नहीं आया वो कभी भी तेरे लायक ही नहीं था। तेरा दिल तो सोना है बेटा। कभी कभी भगवान भी अपने प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए उन्हें कठिन रास्तों पर चलाते हैं। माँ तुझे एक कहानी सुना रही है कि एक जगह पर एक पेड़ था और उसके ऊपर एक घोंसला बना था और उसमें एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन आंधी आई और वो घोंसला गिर गया और फिर चिड़िया वहाँ पर बहुत रोई और बहुत डर गई। पर धीरे धीरे वो फिर से तिनकों को बटोरना शुरू कर दी और फिर से एक नया घोंसला बनाया और इस बार ऐसा मजबूत घोंसला बनाया जो आंधी में भी ना गिर सके। तू भी वही चिड़िया है बेटा। तेरा पहला घोंसला टूटा लेकिन अब तो दूसरा बनाएगा और ये घोंसला ऐसा होगा कि कोई आंधी, कोई धोखा और कोई झूठ उसे गिरा ही नहीं सकेगा। और माँ की एक बात को और सुन, ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तू अभी जिनसे टूटा है उन्हें छोड़ दे, लेकिन किसी और के ऊपर विश्वास से मत टूट। अभी नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुझे तेरे जख्मों के साथ ही जरूर अपनाएगा, जो तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितना टूटा है, बल्कि वो तुमसे ये कहेगा कि चल अब हम दोनों मिलकर खुद को जोड़ते हैं। तेरा समय बहुत जल्द आएगा बेटा और जब आएगा तो तू अपने बीते दिनों को सोचकर नहीं रोएगा, बल्कि तू कहेगा कि धन्यवाद, माँ ने मुझे मजबूत बना दिया। और तेरी माँ अब तुझसे कहती है कि चल बेटा अब तो रोना बंद कर और अपने कंधों को अब तो सीधा कर और अपने सीना को तान कर चल। तुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि तू जानता है कि जिसके पास कुछ खोने को नहीं रहता वो व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। अब तो डर नहीं बल्कि दरार बन। अब तो भीड़ नहीं बल्कि अब तो रास्ता बन। अब तो जवाब नहीं बल्कि अब तो खुद सवाल बन, जिससे कि दुनिया डरने लगे। तुझे हर बार गिराया गया लेकिन अब तो गिरकर नहीं उठेगा बल्कि अब तो उड़ान भरेगा बेटा। तो देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही लोग जो तुम्हें कमजोर कहते थे वही लोग तुमसे रास्ता पूछेंगे और तुमसे कहेंगे कि हमें भी सिखा दे कि कैसे खुद को जोड़ते हैं। और फिर तुम मुस्कुराकर कहोगे कि मैं टूटा था और मेरी माँ ने मुझे हिम्मत देकर फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि माँ का प्यार कभी हारता नहीं है बल्कि वो तेरे अंदर एक नई जान और हिम्मत भर देता है। और माँ की आखिरी बात सुन आज की, अगर तू अब भी टूटा हुआ महसूस कर रहा है तो एक काम करना कि अपनी माता के ऊपर भरोसा रख के अपने कोई भी काम को शुरू करने से पहले अपनी माता के नाम को लेकर शुरू करना। देखना उस काम में तुम्हारी हार नहीं होगी और उसके बाद तुम खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि उठा हुआ महसूस करोगे और तुम्हें खुशी होगी कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली के जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।